खड़े हुए हैं। विशाल आमसभा में कांग्रेस के स्टेट स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार जी आए हुए खंडा रोड स्थित और नल के काम हुए। गोपाल चौरसिया जी को आए माल्यार्पण स्वागत करें। कुलदीप सिंह कुशवाहा जी आए, रणवीर सिंह भदौरिया माल्यार्पण कर स्वागत करें। कुंवर मोहन सिंह जी को पहनाए। सब लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं। पावन धरती की धूल को अपने सर पे लगाता हूं, उसको प्रणाम करता हूं। पटवारी घोटाला किया, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तो कन्हैया मुझसे पूछता था, अरे तुम्हारा मध्य प्रदेश वही हो, व्यापक वाला मध्य प्रदेश। इस भाजपा सरकार ने पिछले 18 साल में माता की, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा भीमराव अंबेडकर, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कांग्रेस पार्टी चुनावी सभा में पधारे देश के यशस्वी युवा नेता। लेकिन आज कम बोलूंगा, ज्यादातर लोग भाई कन्हैया कुमार को सुनने यहाँ आए। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ और आप सबको विदित भी है। तो ऐसे नेता, ऐसे कांग्रेस के स्टार प्रचारक, बिहार की सरजमीन में पैदा हुआ व्यक्ति, अनुसूचित जात वर्ग से निकलकर अपनी काबिलियत के आधार पर हिंदुस्तान में अपनी शिक्षा और वाक्पटुता से अच्छे लोगों के दांत खट्टे कर दिए भाजपा लोग। ऐसा भाई कन्हैया कुमार, उसका मैं भिंड की इस पावन धरती पर हृदय से इस्तकबाल करता हूं। उनके साथ पधारे निरंतर नदी की तरह बहता हुआ है, जल का प्रवाह चलता रहता है। मेरे जीवन में भी कुछ खराब समय आया। रामदत्ता कह रहे हैं खराब समय आया, और वो खुद किसी ने नहीं दिया, खुद राकेश चौधरी ने अपना खराब समय अंकित कर लिया। कोई दूसरा अपराधी नहीं रहा, मैंने खुद ही अपना खराब समय कर लिया था। लेकिन फिर बीच में दौर आया, जन्मपत्री के दिन सुधरे, और फिर मैंने अपने ही ताकत पे फिर कांग्रेस पार्टी की शरण में जाके एक बार कांग्रेस पार्टी ने, जिस पार्टी ने मुझे 7 बार विधानसभा का टिकट दिया, 27 वर्ष की उम्र में विधायक बना भिंड से, मध्य प्रदेश में रहकर विधानसभा में सबसे उत्कृष्ट विधायक रहा। जीवन में सारी चीजें आपको मालूम है, मेरा जीवन फक्कड़ी है, पारदर्शी जीवन है। राजनीति की काली कोठरी में भी राकेश चौधरी का जीवन जुआ, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और रिश्वत से भी हमेशा अलग रहा है। मेरा शरीर कन्हैया कुमार जीवन में कभी पैसे से नहीं रहा। मैंने कभी 2 पैसे नहीं लिए किसी से, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, कभी भी किसी धंधे में। मैंने कभी कोई ठेकेदारी नहीं की, ना दुकानों की, ना रोड की, ना बिल्डिंगों की। इस शहर में काम करने के लिए मैंने, ऊपर आ जाए कौन सा, मैंने इस शहर में काम करने के लिए भिंड में जब आईसीयू नहीं था, अस्पताल में आईसीयू बनवाया, ओपीडी बनवाई, 1 यूनिट बनवाई, जब कब पैसे मिलते थे। मैंने इतना बड़ा शॉपिंग मॉल बना दिया भिंड में जब मैं मंत्री था, धनवंतरी कॉम्प्लेक्स, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल गया। मैं था जिसने गौरी वाली रोड, मेरे दिमाग की उपज थी कि एक अलग रोड भिंड में बन सकती है, और वो विधायक से बनी, सरकारी और कोई योजना का पैसा नहीं था। मात्र 40 लाख रुपए में मैंने WBM रोड बना के दी थी, गौरी वाली, और फिर लोग बताते हैं उसमें 3-4 करोड़ और लग गए सौंदर्यीकरण में। वो मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने मात्र 40 लाख में रोड बनवा दी थी। मैं था जिसने अटेर रोड के पूरे ट्रैफिक को कम करने के लिए व्यापार मंडल धर्मशाला के बगल से 10 लाख रुपए देकर मिट्टी का काम करवाया।
मैं था जिसने कभी एमजेएस कॉलेज खुला होगा, मुझे मालूम नहीं मैं पैदा हुआ था कि नहीं, मुझे नहीं मालूम भिंड में आईटीआई कब बनी। लेकिन आजादी के बाद से तमाम हमारे आदरणीय नेता लोग रहे, लेकिन भिंड में कोई तकनीकी विद्यालय नहीं आया। ये आपका भाई था राकेश चौधरी, 1981 में मुरैना में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया। अजय नारायण मुशरान मंत्री थे, उन्होंने कहा राकेश मेरे विभाग पे बोलना है। मैंने कहा आप कुछ देते तो हो नहीं, कोई विभाग पे आपके पे बोलना ही नहीं चाहता है। उन्होंने कहा अच्छा आज मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है। मैंने पुस्तक पढ़ी, नरसिंहपुर में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जा रहे थे, मैंने उनका भाषण दिया। मैंने कहा आप श्याम सुंदर मुशरान के पुत्र, इतने बड़े नेता के, आप सेना में रहे, कर्नल रहे, आप मंत्री है, लेकिन दिल आपका बड़ा छोटा है। मैंने कहा नरसिंहपुर के बच्चे टेक्निकल शिक्षा लें और ग्वालियर से 75 किलोमीटर दूर ब्लैक होल है भिंड, वहां के बच्चों का अधिकार नहीं है टेक्निकल शिक्षा का। उठ गए कर्नल अजय नारायण मुशरान बीच में ही भाषण में, बजट पे। तो मैं बैठ गया, उन्हें कहा राकेश एक इसी बजट में भिंड में दूंगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया भिंड में, बिल्डिंग बनवाई। एक बच्ची ने मुझसे कह दिया अकोड़ा में जयपाल दा कि अंकल बोले भिंड में पढ़ने नहीं भेजते गार्जियन, कॉलेज नहीं है यहाँ, 12-15 किलोमीटर दूर। तो पीछे जो लोग खड़े थे चुनाव में उस दौरान, तो उन्होंने कहा कि बेटा इंटर कॉलेज भी चौधरी साहब ने करवाया है, अकोड़ा में हाई स्कूल आदरणीय स्वर्गीय नरसिंहराव दीक्षित जी ने करवाया था, इंटर कॉलेज मैंने करवा के दिया। तो मैंने उससे कहा बिटिया अगर सरकार बन गई तो मैं जरूर बनवाऊंगा, विरोध में रहा तो मैं कोशिश करूंगा। और मैंने भाषण देते देते, शिवराज बैठे हुए थे, लक्ष्मीकांत शर्मा अब दुनिया में नहीं है, मेरा जूनियर था, 93 में आया राजनीति में। भाषण देते देते मैंने उससे कहा कि मैंने पिछले वर्ष तुमसे ये कहा था कि मुझे एक अकोड़ा में कॉलेज चाहिए, ये पूरी लिस्ट देख ली आपने, इसमें अकोड़ा में नाम नहीं रखा। शिवराज सिंह थोड़ा सा घबराया, उसने उससे कहा इशारा करके बोलो अभी बोलो। तो लक्ष्मीकांत खड़ा हो गया विधानसभा में बोलते ही बोलते मेरे, तो मैं बैठ गया फिर, क्योंकि मैं संसदीय प्रक्रिया का बहुत पालन करने वाला व्यक्ति हूं। जैसे ही बैठ गया तो उसने कहा कि हाँ राकेश भाई ने पिछले वर्ष कहा था और इस वर्ष इसमें नाम नहीं आ पाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, उनका इशारा है, इसलिए इसी बजट में अकोड़ा में कॉलेज खुलवा दिया जाएगा। अकोड़ा में कॉलेज खुल गया। लोग जैन समाज के कहते थे कि बरासो मंदिर पर नहीं जा पाते, पुल नहीं है वहां कमई का नाले पे, नीम गांव पे पूरी रोड बनवाई आदरणीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, जैन समाज के लिए वहां जाने आने के लिए, शहर में काम करने के लिए। और क्या चाहिए, जितने चौराहे डेवलप किए, जितनी जगह डेवलप की, मेरे मन में और भी विजन है। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, भाई कन्हैया कुमार को सुनना चाहता हूं। मैं अंतिम बात की लब्बो लबाब पे आता हूं कि मैंने 7 बार चुनाव लड़ने के बाद, 4 बार विधायक रहने के बाद मैं ये कहता था कि कभी किसी विरोधी का मैं नुकसान नहीं करूंगा। लेकिन इस बार जब मैं फॉर्म भरने जा रहा था तो मेरे लोगों ने मुझसे कसम दिलवा ली है कि अब की बार जो विरोध करेगा, जो गुंडागर्दी करेगा, जो 2 नंबर के काम करेगा, जैसे भिंड में ये मुस्तंडे क्यों बन गए लंबे चौड़े, नगर पालिका की ठेकेदारी से, रेत के अवैध धंधे से, गलत काम करने से, जिनका स्थान जेल में होना चाहिए था वो काली स्कॉर्पियो में घूम रहे मुस्तंडे बने। मैंने वचन दे दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने भाइयों को, कि इस भिंड से अगर इस बार विधानसभा का चुनाव जिताया कांग्रेस से, सरकार कांग्रेस की बनी, तो ये मुस्तंडे अजय पालदा जो पैदा हो गए हैं मोहन, इन सबको अपन ठिकाने लगा देंगे। ये मेरा वचन है आपसे। जिसकी जगह हवालात में होगी वो हवालात में जाएगा। अब अवैध कब्जे नहीं होने दूंगा, गुंडागर्दी से किसी का प्लॉट नहीं दबने दूंगा। मैं ऐलान करके कह रहा हूं कि वो चूहे बिल में घुस जाएं
और अगर मुझे जरा भी खबर गलत मिल गई तो उनका अंजाम, और वो मुझे जानते भी है बेहतर तरीके से कि मैं क्या हूं। कि भाई नटराजन वाजपेयी जो रामकिशोर भारद्वाज बैठे हैं, कॉलेज के जमाने से मैंने कभी किसी से डरना नहीं सीखा। बीच का एक दौर ऐसा आया, मैंने कहा शायद हाथ जोड़ के काम चले, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये भूत कैसे नहीं मानेंगे ये। हाँ, ये बातों से नहीं मानेंगे, ये भूत। आप तय मानिए कि जीवन के अस्ताचल की तरफ मेरा जीवन है। 62 वर्ष का हो जाऊंगा जनवरी में। मैं भावुकता से नहीं, मैं मन से कह रहा हूं कि मेरे विधानसभा का आखिरी चुनाव है। इसके बाद जो पार्टी काम देगी वो करूंगा। मुझे बहुत ज्यादा लालच नहीं है। मुझे जीवन में जो दिया भिंड वालों ने, वो शख्सियत मेरी बना दी। मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में जहां रहता था, वहां मेरा कद आपकी वजह से था। मेरी की भूमि भिंड को नमन करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं। और मेरी आवाज जहां तक जा रही है, जिस भी माध्यम से मध्य प्रदेश की आदरणीय जनता, चंबल ग्वालियर संभाग की परम आदरणीय जनता, जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी तो 1 मिनट ठहरिए और उनसे पूछिए। देखिए, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मध्य प्रदेश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चरण धो करके पीना चाहिए उनको। पूरे देश में जब भाजपा वालों को कहीं बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, तो मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा वालों को अपने सर पे बिठाया था। और आज 18 साल सरकार चला लिए, ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि भैया आपने 18 साल में इस प्रदेश के लिए क्या किया है, ये बता दीजिए। कांग्रेस आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, दिन भर यही बताते रहते हैं। अरे तो मध्य प्रदेश की जनता ने 18 साल से कांग्रेस को नहीं देखा है। बीच में 15 महीने के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई थी। अच्छा, क्या संयोग है देख लीजिए। भाजपा वाले उनके पास कमल, अब पंजाब वाले उनके पास कमलनाथ। और कमलनाथ का मतलब जानते हैं? नाथ मतलब मालिक होता है। कमल के मुकाबले में कमलनाथ खड़े हो गए 15 महीने के लिए। और उस 15 महीने में जो उन्होंने काम किया, और दिल्ली नहीं गए। वो जो हमारे साथी कह रहे थे कि पूरी दुनिया में लोग उनको जानता है, ठीक बात है, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि हम मध्य प्रदेश ही रहेंगे, मध्य प्रदेश के लोगों के सवालों को उठाएंगे, भोपाल में रहेंगे, और मध्य प्रदेश की कहीं कोई समस्या हो, किसी भी जनता का कोई सवाल हो, तो उस सवाल का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ है, और ये बात मैं ईमानदारी से आपके सामने बोल रहा हूं, इस बार का चुनाव मंच पे बैठे हुए लोग नहीं लड़ रहे हैं। ये तो 18 साल से वही लोग हैं ना जो हार रहे थे, ये तो कोई नया लोग है नहीं। असल बात ये हो गई है कि इस बार का मध्य प्रदेश का चुनाव एक तरफ भाजपा के राज में खाए अघाए मोटाए गुंडागर्दी करने वाले कमीशन खोर लोग हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की आम जनता है जो इनके सामने उठ खड़ी हुई है। और यही वजह है कि इनके हाथ पांव फूल रहे हैं। कांग्रेस को तो इन्होंने देख लिया था, कांग्रेस के बारे में जो इनको करना था उन्होंने कर लिया, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया। लेकिन मध्य प्रदेश के आम लोगों नॉन रोटी खाएंगे, इस बार पंजाब को जिताएंगे, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। ना बंदूक काम कर रही है, ना नोट काम कर रहा है, ना डर काम कर रहा है, ना कमीशन खोरी कर करके मोटाए हुए जो इनके लठाए थे वो काम कर रहा है। क्योंकि जनता अगर एक बार मतदान केंद्र पे पहुंच गई तो आपको जितना चीफ मिनिस्टर बदलना है बदल लीजिए। इस बार मध्य प्रदेश की जनता चीफ मिनिस्टर नहीं, पूरी की पूरी पार्टी और पूरी की पूरी सरकार बदलने जा रही है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए
मध्य प्रदेश में एक नई बात हुई है। नई बात क्या हुई है? जात जोड़ने के साथ साथ लोग मुद्दों की भी बात करने लगे। 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उसमें जो 2 सबसे गंभीर काम किया गया, जो जनता के पक्ष में सीधे सीधे किसानों के पक्ष में, जो किसानों का कर्जा माफ किया गया, अगर मैं ठीक हूं, अगर ठीक नहीं तो ठीक कर दीजिएगा, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया। किया गया कि नहीं किया गया? किया गया कि नहीं किया गया है? कि झूठ बोल दिया है कोई हमको? किया गया है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया और 100 यूनिट बिजली जो है उसको माफ किया गया। सरकार जब खरीद करके इन्होंने दोबारा बनाई, सबसे पहले तो कर्ज माफी पे इन्होंने रोक लगा दी, बिजली बिल जो सस्ता किया गया था उस पर रोक लगा दी, बढ़ा हुआ बिजली बिल जो है वो वसूलना शुरू कर दिया और दोनों हाथ से लूटने लगे। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों ने यह दिखा दिया कि आपकी सरकार यहां से जा चुकी है। तो कहते हैं ना कि जब जा ही रहे हैं, जब ट्रांसफर होने ही वाला है, तो दरोगा जी दिख रहे थे इधर नहीं है।